हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज एक बहुत अच्छे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के, जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी रीजनिंग। और इसमें हम 5 तरह के सिंबल्स की बात करेंगे। एक लेस देन साइन, ये वाला मोर देन साइन, ये वाला लेस देन एंड इक्वल, और ये वाला मोर देन एंड इक्वल, और ये वाला इक्वल। वैसे ज्यादातर बच्चे इन साइंस का मतलब समझते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो आप कह सकते हैं y इज लेस देन x, ये वाला सिंबल यूज कर लीजिए। या कह सकते हैं x इज मोर देन y, ये वाला सिंबल यूज कर लीजिए। कैसा लगा? ठीक। अब अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू y, ये वाला सिंबल यूज हो गया। राइट। तो अब मैं इन सिंबल्स की बात करूंगा। ये वाली चीज क्लियर हो गई? अब देखो, अगर x की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी, 2 वैल्यू हो सकती है, और y की वैल्यू 3 है, तो आप इसको कहेंगे x इज लेस देन इक्वल टू y। मतलब x की जो वैल्यू है y के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप चेक कर लो, y की सिर्फ 3 वैल्यू और x की 2 वैल्यूज है, 2 और 3। तो 2 को देखेंगे तो y से छोटी है, 3 को देखेंगे तो y के बराबर है। तो जो x की 2 वैल्यूज है 2, 3, कोई दोनों में से एक हो सकती है। तो यानी x जो है या तो y के बराबर होगा, कब? जब x की वैल्यू 3 होगी, या y से छोटा होगा जब x की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह का सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तब एक और रिवर्स एग्जांपल देखिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 और 1। अब आप देखिए 1 और 2। अब आप देखिए जो x है वो मोर देन इक्वल टू y हो गया। आप चेक करिए, देखिए अगर y की वैल्यू 0 है तो x मोर देन y है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 है, तो अभी भी x मोर देन y है। और अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है, तो x y के इक्वल है। तो इसलिए इस वाले केस के अंदर ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा 2। पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लेस देन का मतलब होता है x लेस देन y, का मतलब हुआ कि x जो है y से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया x मोर देन y, मतलब x की वैल्यू y से ज्यादा होगी, इक्वल और कम नहीं होगी। इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल टू y, यानी x की वैल्यू y के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। और इसका मतलब हो गया x मोर देन इक्वल टू y, मतलब x की वैल्यू y के बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और इसका मतलब हो गया x इक्वल टू y, x y के बराबर होगा, ना ज्यादा ना कम। तो पांचों सिंबल्स को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। अब मैं उसकी आपको टिप्स देने वाला हूं, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स की टिप्स देने वाला हूं। इसको मैंने केस के तरीके से किया है। सबसे पहले सिंबल समझ लीजिए, मैंने बता दिया। अब लेस देन और मोर देन सिंगल्स को हम कंपेयर कर लेते हैं किंग से। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कह लीजिए, या इंपॉर्टेंस कह लीजिए। रीजनिंग के अंदर लेस देन और इक्वल टू, जो लेस देन और मोर देन वाले जो सिंबल्स हैं, ये दो, ये सबसे पावरफुल सिंबल्स होते हैं। इसको आप किंग से कंपेयर कर सकते हो। और लेस देन इक्वल टू वाला और मोर देन इक्वल टू वाला को आप सोल्जर से कंपेयर कर सकते हो। इनकी जो पावर होती है या जो इंपॉर्टेंस होती है वो लेस देन किंग्स होती है। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और इक्वल टू लीस्ट पावरफुल, इसलिए हमने पब्लिक कह दिया। पब्लिक जो है सबसे कम पावरफुल होती है। तो हमने बेसिकली क्या किया, अपने जो 5 सिंबल्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लेस देन और मोर देन वाले सिंबल्स को हमने किंग्स का, मतलब ये सबसे पावरफुल है, इनकी सबसे ज्यादा चलेगी। उनसे कम पावरफुल सोल्जर्स हो गए लेस देन इक्वल टू वाले और मोर देन इक्वल टू वाले। और सबसे कम पावरफुल हो गए पब्लिक, वो इक्वल टू वाले। यानी अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इन दोनों के बीच में चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे? सोल्जर्स को। क्योंकि सोल्जर्स जो हैं
पब्लिक से ज्यादा पावरफुल। अगर इन दोनों के बीच में आपने चूज करना है, किंग्स और सोल्जर्स में, तो आपको किसको चूज करेंगे? किंग्स को। इसी तरह अगर आपने किंग्स और पब्लिक में चूज करना है तो किसको चूज करेंगे? किंग्स को। अभी ये मैं आगे बताऊंगा, इनका इंपॉर्टेंस बारी बारी से समझ में आएगा। अभी बस आपने दो ही ज्ञान हासिल किए, सिंबल्स के मतलब सीख लिए यहां पर जो मैंने समझाए थे सारे सिंबल्स के मतलब। दूसरा आपने ये सीखा कि लेस देन और इक्वल टू वाले रीजनिंग में सबसे ज्यादा, सॉरी, लेस देन और मोर देन वाले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेस देन मोर देन, लेस देन मोर देन, लेस देन मोर देन वाले रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हमें कहीं चूज करना होता है तो इनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस मिलती है, इनको हम किंग्स कहते हैं। इनसे कम इंपॉर्टेंस सोल्जर्स को मिलती है, वो होते हैं लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू। सबसे पावरफुल लेस देन मोर देन, उससे कम लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू, और सबसे कम पावरफुल इक्वल टू यानी पब्लिक कहलाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किंग्स और पब्लिक में प्रेफरेंस देनी है तो आप किंग्स को देंगे, किंग्स और सोल्जर्स में देनी है तो किंग्स को देंगे, सोल्जर्स और पब्लिक में देनी है तो सोल्जर्स को देंगे, किंग्स और पब्लिक में देनी है तो किंग्स को देंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंस किंग्स की, फिर सोल्जर्स की, फिर पब्लिक की। बताइए कैसा लगा? ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं बारी बारी से, चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब किंग्स वर्सेस किंग्स, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आप देखो, अगर किंग्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं, अगर दो किंग्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। दो पावरफुल किंग है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो यानी जो किंग सिंपल है अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इसको समझाता हूं। जैसे बोलता है वो x मोर देन y, y लेस देन z। अब आप देखो, अब अगर हम x और z में रिलेशन निकालना चाहें, ये वाला निकालें या ये वाला, ये दोनों रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, फॉल्स है। दोनों बातें हमारी फॉल्स है, हम दोनों रिलेशन नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है कि इसमें जो दो सिंबल्स हैं x और z, हमें x और z के बीच में देखना है, x और z के बीच में रिलेशन निकालना है, और उसके बीच में हम देख रहे हैं जो किंग सिंबल है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक यहां पर मोर देन का सिंबल है, एक यहां पे लेस देन का सिंबल है, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। अब ना हम ये कह सकते हैं कि x लेस देन z है, ना हम ये कह सकते हैं x मोर देन z। x और z में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता क्योंकि x और z के बीच में जो सिंबल्स हैं वो किंग वाले हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन टू किंग्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? दे गो टू वॉर। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन अवर टू ऑपोजिट किंग सिंबल्स, अब टू ऑपोजिट हो गए ना, ये मोर देन और ये लेस देन, देन ऑल दी कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। तो ना ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते हो ना ये वाला। कैसा लगा? इफ द किंग कंसेंट, मतलब अगर दोनों किंग्स राजी हुए हैं, कंसेंट विद ईच अदर, दे विल ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, सो इज विद अवर किंग सिंबल्स। मतलब ये हुआ, अब इसको जरा समझना है आपने, इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं, अगर हम बोले x मोर देन y मोर देन z, बस दोनों सिंबल ऑपोजिट नहीं है तो x और z में जो रिलेशन होगा वो मोर देन का होगा। इसको आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रू कह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिलेशन हो, मान लो ये वाला रिलेशन है तो फॉल्स है, ये वाला रिलेशन है तो फॉल्स है, और यहां पर भी ये वाला रिलेशन भी फॉल्स है। तो बेसिकली जो किंग वाले सिंबल अगर एक जैसे हैं, किंग वाले सिंबल अगर एक जैसे हैं, तब हम एक उसी डायरेक्शन में मीनिंगफुल और ट्रू कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो सेम ही होगा। जैसे ये दोनों मोर देन के साइन थे तो एक्स और जेड के बीच भी मोर देन का साइन आएगा, इसके अलावा वाले कंक्लूजन फॉल्स। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो सिंबल्स आ रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी किंग सिंबल्स हैं, रिपीट, कॉन्ट्राडिक्टरी किंग सिंबल्स हैं, एक्स और जेड हमारे वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, इनके बीच में दो सिंबल्स आ रहे हैं, एक लेस देन और एक मोर देन, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंफ्लिक्टिंग सिंबल्स हैं, ऑपोजिट सिंबल्स हैं। इस केस में कोई किसी भी प्रकार का आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आप बोल देंगे नो कंक्लूजन। कैसा लगा? लेकिन अगर वो कंसेंटिंग सिंबल्स होंगे, सेम साइड डायरेक्शन में होंगे, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां निकाला
एक्स और जेड के बीच में मोर देन का ही साइन आ गया, वो वाला कंक्लूजन ट्रू होगा, इसके अलावा सारे कंक्लूजन फॉल्स होंगे। बताइए कैसा लगा? आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिना सोचे तेजी से हो जाता है। जैसे पहला है, अब ये कह रहा है एक्स ई एफ और एच में रिलेशन बता रहा है, एक सिंबल मोर देन का है, एक सिंबल लेस देन का है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट का मतलब नो कंक्लूजन, किसी भी तरह का आपका कोई कंक्लूजन यहां नहीं निकल सकता। कुछ भी बोलो आपने फॉल्स बोलना है। अगर ऐसे बोलो ई लेस देन एफ तो फॉल्स, ई मोर देन एफ तो फॉल्स, अगर इवन ये बोलो ई इक्वल टू एफ तो वो भी फॉल्स। सारे प्रकार के कंक्लूजन फॉल्स है, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता क्योंकि कंफ्लिक्ट हो गया है किंग्स के बीच में। तो किंग सिंबल में अगर कंफ्लिक्ट आ जाए, किंग सिंबल में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, किंग सिंबल अगर ऑपोजिट साइड में हो तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। आप इसको भली बातें समझ लें। आहा आहा, अब देखिए कितने बढ़िया, इसमें सेम डायरेक्शन है, इसमें आप कई प्रकार के कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको अपनी तरफ से दिखाता हूं। मान लो आपने ए और सी में निकालना है, बिल्कुल मजे से कह सकते हैं ए मोर देन सी, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ए और सी के बीच में किंग सिंबल्स सेम डायरेक्शन वाले हैं। बी और सी में निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो बी और सी के बीच में, बी और डी, बी और डी के बीच में निकालना है, बी और डी के बीच, तो वो भी मोर देन का आ जाएगा। ए और डी में निकालना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए और डी के बीच में तीन सिंबल है और तीनों सेम डायरेक्शन में, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए मोर देन डी। तो ये तीन कंक्लूजन ठीक है, इसके अलावा कोई कंक्लूजन होगा तो वो गलत होगा। तो इस तरीके से देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात मैंने आपको यहां समझाई थी, आपको क्लियर हो गया होगा कि किंग्स अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, किंग सिंबल्स अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उनमें लड़ाई है, नो कंक्लूजन। अगर वो एसेंट कर रहे हैं, कंसेंट कर रहे हैं, दोनों की बात एक तरफ मान रहे हैं, राजीनुमा है, तो आप मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसा लगा? तो लेस देन और मोर देन वाले सिंबल्स को मैंने क्या कहा? किंग सिंबल। तो ये आपको क्लियर हो गया? तो देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया, देखिए ट्रू है, मैंने लिख दिया, इधर देख रहे होंगे आप, ये भी लिख दिया बी मोर देन डी ट्रू है, और ये भी लिख दिया ए मोर देन डी ट्रू है। कैसा लगा है? आइए अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको कराता जाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ब्लैंक स्लाइड कर देता हूं, एग्जांपल्स कुछ कराऊंगा। अब एक और देखिए, x मोर देन y मोर देन z लेस देन a। अब आप इसमें मैं कुछ कंक्लूजन लिखता हूं, आप बताना कौन कौन से ठीक है। देखिए 4 कंक्लूजन लिख रहा हूं। x मोर देन z, x लेस देन z, y मोर देन a, z लेस देन a, x मोर देन a, 6 x लेस देन a। अब हमें बताना है इनके बीच में कौन कौन से सिंबल्स जायज है। सबसे पहले हम आराम आराम से करेंगे कलर से चर्चा। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं x और z की। तो यहां पर आप x और z को सिलेक्ट कर लें। अब x और z के बीच में देखिए दोनों सिंबल्स सेम डायरेक्शन के हैं, तो वही डायरेक्शन वाला यहां पर आ रहा है, तो ये तो ठीक है। यहां रिवर्स डायरेक्शन वाला है, तो ये हमारा फॉल्स है, यानी फर्स्ट ठीक है, सेकंड फॉल्स है। बताइए कैसा लगा? अब कंपैरिजन है y और a में। ये मैंने एक गलती से z लिख दिया है, ये भी y है, y और a में। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। y और a के बीच में आपने रिलेशन देखना है, y और a के बीच में। अब ये आपका y है बेटा, और ये है। अब y और a के बीच के सिंबल्स देखिए, एक ये है लेस देन और एक ये है मोर देन, कंफ्लिक्टिंग सिंबल्स है। y और a के बीच में दो सिंबल्स आ रहे हैं, कंफ्लिक्टिंग है ऑपोजिट साइड में। y और a में कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो कुछ मत देखिए, दोनों को रॉन्ग बता दीजिए, क्योंकि कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, तो दोनों ये रॉन्ग है। बताइए, सच सच बताइए कैसा लगा है? मजा आया कि नहीं? आनंद विभोर हो गए? अब बात कर रहे हैं हम
एक्स और एक ही, एक्स और एक ही, एक्स सिलेक्ट करिए, आपका एक्स है साहब और ये आपका ए है। अब एक्स और ए के बीच में देखिए कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3। अब देखिए दो ये सिंबल्स तो ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी एक्स और ए के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिंबल्स आ गए हैं। तो अब कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, जो भी कंक्लूजन दे रखा हो उसे आप बिना बेहिचके फॉल्स, बेहिचके फॉल्स, बेहिचके फॉल्स करार दे दीजिए। बताइए कैसा लगा है? उम्मीद करता हूं बढ़िया आनंद आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बेटा एंजॉय करो, एंजॉय। अब एक्स वाई जेड एबीसीडी लेते हैं। ए मोर देन बी, लेस देन सी, लेस देन डी, मोर देन ई। 5 ले। आइए कुछ लिखते हैं रिलेशंस। ए और ए लेस देन सी, सेकेंड ए लेस देन डी, थर्ड ए मोर देन ई, फोर्थ बी लेस देन डी, फिफ्थ बी मोर देन डी, सिक्स्थ सी लेस देन ई। 6 मैंने आपको कंक्लूजन्स दिए हैं। ये स्टेटमेंट हो गया ऊपर वाला एक, और ये आपके कंक्लूजन्स हो गए जिसमें से आपने बताना है कौन कौन से ठीक है। आइए तसल्ली से करेंगे भाई साहब। अब यहां पर हम ए को कंपेयर कर रहे हैं सी से। ए ये हो गया और सी हो गया। अब देखिए ए और सी के बीच में कितने सिंबल्स हैं? किंग सिंबल्स हैं 2, एक मोर देन का, एक लेस देन, कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो ये देखिए मत इसके बीच में क्या है, गलत ही, कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अगले में ए और डी के बीच चर्चा की गई है। ए आपका ये है, मार्क किया हुआ है, डी है। अब ए और डी के बीच में देखिए कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3, तीनों किंग सिंबल्स हैं। अब नोट करिए ये मोर देन है पहला वाला, फिर लेस देन, फिर लेस देन, यानी कंफ्लिक्टिंग सिंबल आ गए ए और डी के बीच में, तो कोई कंक्लूजन निकल सकता, काट दीजिए, नो कंक्लूजन। अगला है ए और ई के बीच में, ये आपका ए है, ये आपका ई है, इसके बीच में कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3 4। ओहो, इसमें 2 तो मोर देन वाले हैं, पहला वाला और आखिरी वाला, बीच में 2 लेस देन वाले, कंफ्लिक्टिंग आ गए, तो ए और ई के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो सारे कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो ये गलत। अब बताइए कैसा लगा है? मजा आ गया? अब थोड़ा सा रंग चेंज करेंगे हाइलाइटर का। अब बात हो रही है बी और डी की, दोनों में, बी और डी की, बी और डी की, बिल्कुल सही। अब ये आपका बी है देखिए, और ये डी है। आहा, इनके बीच में 2 सिंबल्स हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन का रिलेशन बी और डी में आएगा। बी और डी के बीच में दोनों सिंबल लेस देन वाले हैं, तो बी लेस देन डी होगा, यानी ये वाला ठीक हो गया, बी मोर देन डी वाला गलत हो गया। सही से बताइए, मजा आया क्या? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, चीज क्लियर है कि नहीं, कैसा लगा? अब बात करेंगे सी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सी और ई की, ये रहा साहब सी और ये रहा साहब ई, दोनों के बीच में सिंबल 1 2। ओहो, कंफ्लिक्टिंग। पहला वाला किंग सिंबल है लेस देन, दूसरा वाला किंग सिंबल है मोर देन, कंफ्लिक्टिंग, कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। बताइए कैसा लगा? सही से बताइए, मजा आया? क्लियर? देखिए सदा याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट जहां आ जाए वहां कोई कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन वही होगा जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसा कि केस 1 में मैंने बताया था किंग्स के लिए, किंग्स वाले सिंबल कौन से बताए थे मैंने आपको? मोर देन और लेस देन वाले। मैं एक बार लिख देता हूं, ये जो 2 सिंबल्स मैंने पीछे बताए थे, इनको हमने किंग सिंबल कहा था। किंग और सोल्जर्स का कंपैरिजन आगे आएगा केस 3। ये जो सिंबल्स हैं ये किंग सिंबल्स हैं। जो सोल्जर सिंबल्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस इससे कम होती है, वो होते हैं लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू, ये हमारे सोल्जर सिंबल्स है। अब अगर
दो सोल्जर सिंबल्स हैं, दो सोल्जर्स अगर ऑपोजिट किंगडम के, डिफरेंट किंगडम के, तो वो आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में कोई पीस नहीं होगा। इसी तरह अगर वेरिएबल्स के बीच में दो सिंबल्स हैं, वेरिएबल्स के बीच में अगर जो सिंबल्स हैं सोल्जर वाले वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। अगर वो सेम है तो कंक्लूजन आ जाएगा। तो यही बात मैंने यहां लिखी, एक बार पढ़ लेते हैं। When two soldiers from opposite kingdom interact, they will start fighting, and when they are from same kingdom, they make peace. तो मतलब पीस का मतलब कंक्लूजन आ जाएगा, फाइटिंग का मतलब कंक्लूजन नहीं आएगा। Similarly, the two symbols that represent soldiers are opposite to each other, then they will make all conclusions false. कहता अगर उनके बीच में ऑपोजिट सिंबल होगा तो सारे कंक्लूजन फॉल्स है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक। ए मोर देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच में दो सोल्जर सिंबल हैं, एक मोर देन इक्वल टू वाला है और एक लेस देन इक्वल टू वाला है, यानी ये ऑपोजिट वाले हैं। तो अब ए और सी के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। ए मोर देन इक्वल टू सी, ये कंक्लूजन भी नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। ए लेस देन इक्वल टू सी, ये भी नहीं आ सकता। ए इक्वल टू सी, ये भी नहीं आ सकता। कोई कंक्लूजन इनके बीच में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो कुछ भी स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिया हो, सारे कंक्लूजन फॉल्स है, क्योंकि यहां पे सोल्जर्स की लड़ाई हो गई है, सोल्जर सिंबल्स कॉन्फ्लिक्ट कर गए, सोल्जर सिंबल्स ऑपोजिट है, उनके बीच में घमासान युद्ध हो गया है, झगड़ा हो गया है, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो सकता। बताइए कैसा लगा है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं इसके लिए। बट इफ साइंस आर इन सेम डायरेक्शन, then all conclusions in same direction are true. मतलब जैसे a मोर देन इक्वल टू b है, मोर देन इक्वल टू c है, तो अब आप बड़े मजे से कह सकते हो a और c के बीच में a मोर देन इक्वल टू c, ये ठीक है। अब a और c के बीच में आप देखिए दो सिंबल्स हैं, दोनों एट पीस हैं, दोनों सेम हैं, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों कंसेंट में हैं, दोनों एसेंट कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, कुछ भी कह लीजिए, सेम है, एक जैसे हैं, तो कंक्लूजन भी उसी डायरेक्शन में, उसी सिंबल में ए और सी के बीच में एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कंक्लूजन दिया है जो कि हो सकता है ए मोर देन सी, गलत, ए लेस देन सी, गलत, ए लेस देन इक्वल टू सी, गलत, ए इक्वल टू सी, गलत। जो सेम सिंबल है, सेम डायरेक्शन वाला, वही इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जो चीज मैंने आपको किंग्स के बीच में बताई थी, वही चीज सोल्जर्स के बीच में बताई है। अभी किंग्स और सोल्जर का इंटरेक्शन बाद में करेंगे। अभी हमने किंग वर्सेस किंग किया है, सोल्जर वर्सेस सोल्जर किया है। तो उसमें मैंने आपने एक ही चीज सीखा पूरे चैप्टर के अंदर, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया नो कंक्लूजन, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब कंक्लूजन आएगा। और कुछ बातें मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे प्रियोरिटी किसके सुपीरियर कौन सा? किंग, उससे नीचे सोल्जर, उससे नीचे पब्लिक। किंग लेस देन मोर देन, सोल्जर लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू, पब्लिक इक्वल टू। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है और आप कामयाबी के जश्न को पार कर जाएंगे। मजा आ गया? आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हॉ, मेरे साथ बोलेंगे बच्चे, हॉ बोलिए सब। हॉ, ए और सी के बीच में कंफ्लिक्टिंग सोल्जर्स है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, सारे तरह के कंक्लूजन गलत है। ए लेस देन इक्वल टू बी गलत है, ए लेस देन बी गलत है, ए मोर देन बी गलत है, ए मोर देन इक्वल टू बी गलत है, कुछ नहीं निकल सकता है। ए इक्वल टू बी गलत है। बी क्या गया, मैं गलत बोल गया, मैं ए और सी की बात कर रहे थे। सी, ए और बी बोल गया गलती से। ए और बी में तो एक ही सिंबल है, सी की बात कर रहे हैं। तो ए और सी में कोई रिलेशनशिप नहीं आ सकता, क्योंकि उनके बीच में कंफ्लिक्टिंग सिंबल्स आ गए, सोल्जर्स आ गए, कंफ्लिक्ट आ गया, कोई कंक्लूजन नहीं आया किसी भी प्रकार का। हा, मजा आ गया? देखिए मैंने इसमें दो एग्जांपल दिए, लिख के मैंने आपको कई सारे दिखाए। एक और देखते हैं। आहा, बच्चे बोलेंगे आहा, मजा आ गया। ए और सी के बीच में दो सोल्जर सिंबल्स हैं
और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सेम डायरेक्शन के हैं, तो इसमें फर्स्ट क्लास उसी डायरेक्शन का कंक्लूजन आ जाएगा, ए मोर देन इक्वल टू सी, बिल्कुल सही। इसके अलावा सारे गलत। अगर वो कहता है ये गलत, अगर वो कहता है ये गलत, अगर वो कहता है लेस देन इक्वल टू सी, ये भी गलत, अगर वो कहता है इक्वल टू सी भी, क्योंकि जो हमारा सिंबल है वही सिंबल उनके बीच में रिलेशन स्थापित करेगा। बताइए कैसा लगा है, मजा आ गया होगा। आइए ये भी दिखा देते हैं, ए मोर देन इक्वल टू सी ट्रू है, इसके अलावा सब गलत। सब बताइए सोल्जर्स का मजा आया कि नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन सोल्जर्स पे करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हटा देते हैं, ए मोर देन इक्वल टू बी, मोर देन इक्वल टू सी, मोर देन इक्वल टू डी, लेस देन इक्वल टू ई। अब आराम आराम से करेंगे। पहला, ए और ई के बीच में, ये वाला बोला। अब आप कहोगे भाई ए और बी ई के बीच में देखिए कौन से सिंबल्स हैं। आपने कहा रे ए और बी के बीच में सारे सोल्जर सिंबल है, मोर देन इक्वल टू वाले हैं या लेस देन वाले। अब आप देखिए ये मोर देन, ये मोर देन, ये मोर देन, ये लेस देन। ए और ई के बीच में चार सिंबल्स हैं, चार सोल्जर सिंबल्स हैं, पर एक सिंबल जो है वो अलग है, तीन एक जैसे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया, झगड़ा पक्का है। झगड़ा पक्का है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो ए और ई के बीच में कुछ भी बोला हो वो नहीं निकलेगा, चाहे वो ये बोला हो, चाहे वो ये बोला हो, कुछ भी बोला हो, ए और ई के बीच में जो भी बोला हो वो सब के सब गलत है, क्योंकि ए और ई के बीच में कंफ्लिक्ट आ गया है, कंफ्यूजन आ गया। सेकंड, अब बात करेंगे ए मोर देन इक्वल टू डी। ये आपका ए है, ये आपका डी है, इनके बीच में कितने सिंबल है, एक दो तीन। आहा, मेरे साथ बोलिए, आहा, तीनों सिंबल सेम डायरेक्शन के हैं, तो ये वाला ही रिलेशन ए और डी के बीच में होल्ड करेगा। ये बिल्कुल सही है, मजा आ गया है। कैसा लगा, आइए एक और करते। थर्ड, बी मोर देन इक्वल टू डी। एक और पहले नहीं करते, बी मोर देन इक्वल टू डी। अब बी और डी को सिलेक्ट करिए, बी ये रहा बी और ये रहा डी। अब इसके बीच में कितने सिंबल है, एक दो। ओहो, दोनों सिंबल सेम डायरेक्शन के हैं। बोलिए आहा, दोनों सिंबल सेम डायरेक्शन के हैं, तो वही रिलेशन बी और डी में होल्ड करेगा, वही दिखाया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बताइए कैसा लगा है, मजा आया कि नहीं, समझा। एक और करेंगे, P मोर देन इक्वल टू Q, लेस देन इक्वल टू R, लेस देन इक्वल टू S। पहला कंक्लूजन, P मोर देन इक्वल टू R। P सिलेक्ट करिए, R सिलेक्ट करिए, बीच में सिंबल्स देखिए, ओहो, दो सिंबल्स हैं सोल्जर वाले, दो सिंबल हैं सोल्जर वाले पर ऑपोजिट है, तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता। अगला, Q मोर देन इक्वल टू S। Q और S के बीच में कितने सिंबल हैं, दो, एक दो। आहा, सेम है सिंबल, सेम, तो कंक्लूजन निकल सकता है। ये Q हो गया, ये S हो गया, सिंबल लेस देन इक्वल टू वाला, तो ये रिलेशन निकलेगा। ओहो, तो यहां तो क्या बोला है, उल्टा वाला, दूसरा वाला बोल दिया सिंबल, ये तो नहीं निकल सकता, इसके बीच में ये वाला कंक्लूजन निकलेगा। बताइए कैसा लगा, सही से बताइए, मजा आया। आइए Q लेस देन इक्वल टू S।
क्यू नहीं, क्यू का नहीं, क्यू का तो कर लिया लेस देन इक्वल टू, क्यू की जगह पी लेंगे, पी लेस देन इक्वल टू एस। पी और एस, आहा, पी और एस के बीच में देखिए कितने सिंबल है, 1 2 3, मोर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अब 3 सिंबल है, 2 लेस देन वाले, लेस देन इक्वल टू वाले, 1 मोर देन इक्वल टू वाला, कंफ्लिक्ट आ गया। बिना सोचे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा भाई साहब, पी और एस के बीच में कंफ्लिक्ट आ गया। 2 है लेस देन इक्वल टू वाले, 1 है मोर देन इक्वल टू वाला, सोल्जर्स में कंफ्लिक्ट आ गया, झगड़ा हो गया, हाहाकार मच गया, लड़ाई हो गई, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड और फोर्थ केस अगली वीडियो में कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, आप उसको देखेंगे तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। उसमें किंग वर्सेस सोल्जर वर्सेस पब्लिक, सबका आपस में मिश्रण करके सिखाऊंगा, आप आनंद विभोर हो जाएंगे। कैसा लगा है? अभी मैंने आपको 2 केस कराए, किंग वर्सेस किंग, सोल्जर वर्सेस सोल्जर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार दोनों का रूल वही है, किंग वर्सेस किंग, सोल्जर वर्सेस सोल्जर। पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया नो डिसीजन, नो डिसीजन, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो जिस सेम सिंबल है उसी सिंबल की डायरेक्शन में कंक्लूजन निकला है, उसके अलावा कुछ भी होगा वो गलत, वो गलत, वो गलत। यही रूल किंग वर्सेस किंग में लगेगा, यही रूल सोल्जर वर्सेस सोल्जर में लगेगा। रिपीट कर दिया है कई बार, मेरी वीडियो को बार बार देखें, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा और चौथा केस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, आप आनंद विभोर हो जाएंगे।